एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी बोलने में काफी हेल्प होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आपको बोलना हो कि मुझे नींद आ रही है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। उसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। किसी को बोलना हो कि उसके जिम्मेदार तुम हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। आपको किसी को बोलना हो कि तुम इससे बच नहीं सकते। इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। जबान संभाल के। माइंड योर लैंग्वेज। कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आप उसे बोलना चाहते हैं कि जबान संभाल के बात करो। आप इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। मुझे इसमें मत घसीटो। कोई किसी मैटर में उलझा हुआ है, आप उसे बोलना चाहते हैं कि मुझे इसमें मत घसीटो। इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। अगला सेंटेंस है, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। आपको किसी भी बात के लिए किसी से ये बोलना हो कि उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज ऑफ आस्किंग हिम। इट्स नो यूज ऑफ आस्किंग हिम। चलो कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। किसी को बोलना हो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू। गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपको किसी को ये बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल। क्या तुम उससे बात नहीं करते? डोंट यू टॉक टू हिम। डोंट यू टॉक टू हिम। देखिए क्या हो रहा है। सी व्हाट्स हैपनिंग। सी व्हाट्स हैपनिंग। ये कब हुआ? When did it happen? किसी भी चीज के लिए पूछना हो कि ये कब हुआ, इंग्लिश में पूछेंगे When did it happen? आपने सारी हदें पार कर दी है। किसी ने बहुत बुरा किया है, आप उसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि आपने सारी हदें पार कर दी है। इंग्लिश में बोलेंगे You have crossed all limits. You have crossed all limits. अगला सेंटेंस है, अभी तो बस शुरुआत है। आपको किसी चीज के लिए ये बोलना हो कि अभी तो बस शुरुआत है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स जस्ट बिगिनिंग। इट्स जस्ट बिगिनिंग। अभी तो बस शुरुआत है। इट्स जस्ट बिगिनिंग। मैंने एक फैसला लिया है। आई हैव मेड अ डिसीजन। आई हैव मेड अ डिसीजन। ईश्वर कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। आपको ये बोलना हो, आपको नौकरी मिल गई हो, आपने बोलना हो कि ईश्वर कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। इंग्लिश में बोलेंगे बाय गॉड ग्रेस। बाय गॉड ग्रेस आई गॉट द जॉब। बाय गॉड ग्रेस आई गॉट द जॉब। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नीड योर सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी या दया। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। अगला सेंटेंस है, वो बहुत भोली है। वो बहुत भोली है। शी इज़ वेरी इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है भोला या मासूम। ठीक है, शी इज़ वेरी इनोसेंट। मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मुझे कुछ खाने के लिए दो। आपको घर में किसी को बोलना हो कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी समथिंग टू ईट। गिव मी समथिंग टू ईट। मुझे 6 बजे उठा देना। आप सोने जा रहे हो, आपको घर में किसी से बोलना हो कि मुझे 6 बजे उठा देना, कहीं काम से जाना है, ठीक है, मुझे 6 बजे उठा देना। तो इंग्लिश में बोलेंगे वेक मी अप एट 6 o'clock। वेक मी अप एट 6 o'clock। फिल्म कब शुरू होगी? When will the movie start? आपको पूछना हो कि फिल्म कब शुरू होगी। इंग्लिश में बोलेंगे When will the movie start? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। I did not say anything to you. I did not say anything to you. मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। I did not say anything to you. आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपने बोला था ना कि मुझे 6 बजे उठा देना, लेकिन अगर आपको किसी ने नहीं उठाया, आप बोलना चाहते हैं कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। आपने किसी से मिला, आपको उनको देख के लगता है, मिल के लगता है कि आप उनसे मिल चुके हैं। आप उनसे कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। आई थिंक वी हैव मेट
बिफोर, मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? आपने किसी को कुछ गिफ्ट दिया है या कोई भी चीज़ दी है, आप बोलना चाहते हैं कि क्या आपको ये पसंद नहीं आया? इंग्लिश में बोलेंगे डिडंट यू लाइक दिस, डिडंट यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? डिडंट यू लाइक दिस, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट। मेरी घड़ी कहाँ है? वेयर इज़ माई वॉच, मेरा फ़ोन कहाँ है? वेयर इज़ माई फ़ोन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू, किसी से पूछना हो कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में पूछेंगे कैन आई टॉक टू यू। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपको ये किसी चीज़ के लिए बोलना हो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड। तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, किसी को बोलना हो कि तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश, हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। मैं चाहता हूँ कि आप सच्चाई जाने, आई वॉन्ट यू टू नो द ट्रूथ, आई वॉन्ट यू टू नो द ट्रूथ, मैं चाहता हूँ कि आप सच्चाई जाने। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट यू टू नो द ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे हो, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की हो। इन सारे सेंटेंसेस आपको डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी बोलने में हेल्प हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आप कहाँ काम करते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।